नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट आपको जो पे करना है वो कैसे क्या पे करना है और किन स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या वैलिड है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूंगा कि पार्शियल फी पेमेंट आपको कैसे क्या करना है। जो आप जब आप इस लिंक पर वगैरह पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कंफ्यूजिंग है, उस पर भी अपन बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपके साथ ऐसा केस हुआ है, ठीक है, इफ आपको अगर एनआईटी प्लस सीट अगर अलॉट हुई है, ठीक है, एनआईटी प्लस सीट का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर ट्रिपल आईटी या अगर आपको एनआईटी या जीएफटी या आईएएसटी शिवपुर ऐसे इन चारों कैटेगरी में से जो कुछ अलॉट हुआ है तो उसको एनआईटी प्लस सीट कहेंगे। तो अगर आपको एनआईटी प्लस सीट अलॉट हुई है और इसमें एक और मैंने इफ केस ले लिया कि अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कि अगर आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, जो आपको एनआईटी प्लस सीट हुई है मिली है उससे आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, आप कोई सीसा वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आपको जो सीट थी वो आपको मिल गई तो फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए दो स्टेप्स, आपको टू स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला जो स्टेप उसमें आपको क्या करना है, पार्शियल एडमिशन फी जो है, ठीक है, वो आपको पे करना है। पार्शियल एडमिशन फी जो है 9 से 13 नवंबर के बीच में आपको पे करना है। और कितनी क्या पे करना है भैया, तो 40,000 पे करना है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल को, और 20,000 पे करना है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को। इसके बाद स्टेप 2 क्या करना है भैया, अगर हमको फुल्ली सेटिस्फाइड है एनआईटी प्लस सीट से तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्ट करना है जो भी आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मान लीजिए आपको एनआईटी रायपुर में आपको मैकेनिकल मिला तो वो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट हुआ तो वहां पर आपको रिपोर्ट करना है। तो भैया रिपोर्ट किसे करना है, तो पूरा ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। हर जो एनआईटी है, ठीक है, या हर जो ट्रिपल आईटी वो जो हर जीएफटीआई वगैरह सारी हैं वो अभी धीरे धीरे सारा अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो निकाल रही हैं। ठीक है, तो जैसे एनआईटी भोपाल ने निकाल दिया है और एनआईटी रूरकेला ने निकाल दिया है, जैसे करके सबने अपना धीरे धीरे जो है एनआईटी पटना ने भी निकाल दिया, तो सबसे अपना एडमिशन प्रोसेस निकाल रहे हैं। तो उनको आप फॉलो करिए और उनकी वेबसाइट पर जाकर जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दीजिए। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब करना है भैया, तो 16 से 21 नंबर के बीच में आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। ये तो आपको बात कर ली जब फुल्ली सेटिस्फाइड है अपनी सीट से, एनआईटी प्लस सिस्टम सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड है। अब बात कर लेते हैं अगर ऐसा सीन हुआ कि भैया मैं सेटिस्फाइड तो हूँ, एल्स इफ में ले लिया मैंने कि भैया मैं सेटिस्फाइड तो हूँ लेकिन वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसे बाय रिटेनिंग जोसा सीट। सेटिस्फाइड हूँ लेकिन सीसे में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, और कैसे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, इस सीट को बचा के पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करूंगा मैं, तो उसके लिए क्या स्टेप्स है, तो स्टेप है सबसे पहले आप पार्शियल एडमिशन फी तो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप जोसा की सीट सिक्योर करना चाहते हैं। तो 9 से 13 नवंबर के बीच में आप पार्शियल एडमिशन फी जो पे कर दीजिए। इसके बाद एक कंफ्यूजिंग यहाँ पर पॉइंट आता है, जैसे अब जब ये करेंगे क्या बोलते हैं, अब ये भी बता देता हूँ मैं कैसे आप जो पार्शियल एडमिशन फी उसका कैसे पेमेंट वगैरह करेंगे। तो जो जोसा की वेबसाइट है, जोसा की वेबसाइट पर आप आ जाइए, जो मेन पेज उस पर आ जाइए और उस पर आपको दो दिख रहा होगा ऐसा, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 6, और एक दिख रहा होगा एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट एनआईटी प्लस सिस्टम। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये अपना लॉगिन वगैरह मांगेगा, तो ये आप लॉगिन वगैरह इसको जो है लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह सारा दे दीजिए। लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपके सामने ये पूरा ये जो पेज है ये ओपन हो जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन का। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं जल्दी से बताता हूँ इसमें काम की चीज़ क्या लिखी हुई है। तो ऊपर के दो पॉइंट्स जो हैं वो तो ठीक है, ऊपर के दो पॉइंट्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको ये सीट मिली और आप ये सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे पॉइंट लिखा है कि आई एम रेडी टू पे दी पार्शियल एडमिशन फी ऑफ ₹20,000। जैसे अगर ये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हैं तो आपको 20,000 पे करना है, और अगर आप दूसरे जनरल और जनरल ईडब्ल्यू से ओबीसी एनसीएल है तो आपको 40,000 पे करना है। तो आप ये पे वगैरह कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना जो अलॉटेड कॉलेज है उसका नाम वगैरह लिखा रहेगा, यहाँ पर अलॉटेड कॉलेज वगैरह का नाम लिखा रहेगा, और जो आपको कोर्स अलॉट हुआ, ठीक है, आपको मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी अलॉट हुआ वो यहाँ पर लिखा रहेगा। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि आई अंडरस्टैंड दैट इन केस आई एम नॉट एबल टू पे पार्शियल एडमिशन फी ड्यूरिंग 9 to 13 नवंबर, अगर मैं पार्शियल एडमिशन फी अगर नहीं पे कर पाया तो मेरे साथ क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज मेंशन है कि एज नोटिफाइड इन जोसा शेड्यूल माय एडमिशन इन अबो अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल बी कैंसल्ड। तो अगर मैं 9 से 13 नवंबर के बीच में जो भी पार्शियल एडमिशन फी है 40,000 एंड 20,000, ठीक है, वो अगर मैं पे नहीं कर पाया, जनरल के लिए 40,000 है, तो वो अगर पे नहीं कर पाया तो मेरी जो सीट है वो कैंसिल मानी जाएगी। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, एंड सीट अलॉटेड टू मी विल बी ट्रीटेड एज वैकेंट। और जो मेरी जो सीट अभी मेरे को अलॉट हुई थी अगर मैं पे नहीं कर पाया तो वो सीट जो है वैकेंट बनी जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा है दैट आई एम वेल अवेयर ऑफ द फी स्ट्रक्चर एंड द वेवर एप्लीकेबल एट द इंस्टीट्यूट विच आई हैव बीन एडमिटेड फाइनली। तो जो भी मुझे इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहाँ का मुझे फीस स्ट्रक्चर और फी वेवर के बारे में सब कुछ पता है। आप पूरी इसकी वेबसाइट से जाके सारा पता कर सकते हैं कहाँ कितनी क्या फीस है, तो वो भी आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप कर दीजिएगा। ठीक है, कि बाद में अपने को दिक्कत ना है। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है कि आई विल कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज एंड विल पे द रिमेनिंग फी इफ एनी एज गिवन ऑन द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट ड्यूरिंग 16 to 21 नवंबर 2020। तो 16 से 21 नंबर के बीच में जो भी मेरे को इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पर जाके जो भी रिमेनिंग फी है वो वगैरह पे कर दूंगा। जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो अपलोड करने हैं
ठीक है। और कुछ कुछ जो हैं वो जो आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है उनका स्पीड पोस्ट मांग रहे हैं, तो जो स्पीड पोस्ट और जो फॉर्मेलिटीज़, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ वो मैं कर दूंगा, ठीक है। और जो भी स्टिपुलेटेड टाइम दिया हुआ है 16 से 21 नवंबर के बीच में, उसमें मैं कर दूंगा। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि भैया अगर मैं सीसे में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ तो क्या मुझे ये एडमिशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर करना है, मतलब इनका एडमिशन प्रोसेस जो करना है 16 से 21 नंबर के बीच में ही, क्योंकि जो है 17 नवंबर से सीसेप चालू हो जाएगा, तो मैं सीसे में भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर एडमिशन भी सिक्योर, मतलब जोसा की सीट बचा के सीसे में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी है? देखिए, तब आपको एडमिशन फॉर्मेलिटी तो फॉलो करनी है, लेकिन इस डेट में नहीं करनी है। आपको कब करनी है? 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। और वो भी फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। मान लीजिए आपको सीसेम में कोई सीट नहीं मिली, आप जोसा से सीट बचा के गए थे सीसेम में और सीसेम आपको सीट नहीं मिली, तो जो सीट मिली है ना उसको फिर आपको 25 से 30 नवंबर के बीच में वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। और मान लीजिए कोई आपकी सीट अपग्रेड हो गई, मतलब आपको इससे सीट मिल गई, जो सीसेम उसमें सीट मिल गई, तो फिर उस कॉलेज में जाके आपको 25 से 30 नवंबर के बीच में जो एडमिशन प्रोसेस कराना है, ठीक है। अगर आप सीसेम में जा रहे हैं तो फिर आपके लिए डेट चेंज हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें कि ऐसा केस हो गया कि इन केस इफ आई पार्टिसिपेट इन सीसेप 2020 स्पेशल राउंड देन आई अंडरस्टैंड दैट, अब ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को देख लीजिए। अगर मैं सीसेप पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो क्या क्या मेरे लिए चीज़ें लिखी हैं, तो आई नीडेड टू डू फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑन सीसेप 2020 पोर्टल ड्यूरिंग 17 to 19 नवंबर 2020। जैसे अभी मैंने बताया 17 नवंबर से 19 नंबर के बीच में आप अपना जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर सीसेप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर भी लिखा हुआ आई हैव टू पे पार्शियल आई हैव टू पे पार्टिसिपेशन फी फॉर सीसेप स्पेशल राउंड। तो जो भी पार्टिसिपेशन फी है, ठीक है, वो मेरे को पे करूंगा 2000 रुपीज़ या 37,000 रुपीज़ पे। मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है कि किसको 2000 पे करना है और किसको 37,000 पे करना है। इसके बाद फिर बात करें कि आई नीड टू फिल द फ्रेश चॉइसेस फॉर सीसेप स्पेशल राउंड। तो देखो सीसेप के लिए ना फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें इफ अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन सीसेप स्पेशल राउंड देन आई शेल हैव नो क्लेम ऑन द प्रीवियसली सिक्योर्ड सीट इन जोसा राउंड्स, ठीक है। मतलब अगर मुझे कोई अगर अच्छी सीट मिलती है, कोई अगर न्यू सीट अलॉट होती है मुझे सीसेप में, तो जो मुझे जोसा में प्रीवियस सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, वो मेरी सीट जो है उस पर मेरा कोई क्लेम नहीं रहेगा, वो सीट जो है मेरी कैंसिल मानी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आई विल कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज एंड विल पे द रिमेनिंग फी इफ एनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सीसेप 2020 स्पेशल राउंड एट माई फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूशन 25 to 30 नवंबर। अगर मेरे को कोई जो है सीट मिल जाती है स्पेशल राउंड में, अगर मुझे 1 में या 2 में कोई भी सीट मिल जाती है तो 25 से 30 नवंबर के बीच में उस पर मैं रिपोर्टिंग करूंगा। इसके बाद फिर बात करते हैं एफ पॉइंट में लिखा हुआ है आई हैव रीड द सीसेप 2020 स्पेशल राउंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर थॉरोली एंड शेल बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ सीसेप 2020 स्पेशल राउंड, ठीक है। तो जो सीसेप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, उसका मैंने क्रक्स जो है वो आपको बता दिया है। इसके बाद अभी एक डिटेल वीडियो भी आएगी इस पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे, ठीक है, कि पूरा एक एक चीज़ इस पे समझ लेंगे, बहुत लंबी वीडियो होगी वो, लेकिन उसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बात करें इन केस इफ द इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय मी इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, फॉल्स और फ्रॉडुलेंट एट एनी स्टेट ड्यूरिंग माई ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम द एडमिशन विल बी कैंसिल्ड। तो अगर कुछ भी आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें कुछ भी गड़बड़ वगैरह होती है, कुछ भी आप अगर गलत डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो तो आपकी सीट वगैरह भी कैंसिल हो सकती है। इसके बाद फिर बात करेंगे इन केस I do not join the finally allotted institute, the fee refund, if permissible, will be governed by the finally allotted institute rules। तो अगर मुझे सीट मिल जाती है, ठीक है, मुझे अगर स्पेशल राउंड में सीट मिल जाती है और मैं उस सीट को उस सीट पे मैं रिपोर्ट नहीं करता हूँ, उस कॉलेज पे जाकर रिपोर्ट वगैरह नहीं करता हूँ, तो जो मैंने पैसा पे किया है, ठीक है, जोसा में जो भी पैसा पे किया है, तो जोसा तो उसको ट्रांसफर कर देगा फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट को, तो उसके रिफंड रूल से आपको फिर पैसा वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मतलब अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो अपना जो है अपना थोड़ा अवेयर रहें और रिपोर्ट करें। फिर यहाँ लिखा है आई एम अवेयर दैट there are some restriction in certain courses. If I fail to satisfy those restrictions, the institution has right to cancel my admission to the course। मतलब क्या लिखा है इसका कि अगर मुझे पता है कि जैसे कुछ जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके बारे में जो भी आपको जो भी ब्रांच अलॉट हुई है उसमें आप देख लीजिए कि कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्शन वगैरह के कारण मान लीजिए अगर कुछ जो कॉलेजेस है, कुछ ब्रांचेज वहाँ बोलते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और अगर मान लीजिए आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर वो जो सीट है वो कैंसिल मानी जाएगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने आपको बता दी, सीसे में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब आपको 25 से 30 नवंबर के बीच में रिपोर्ट करना है, जब अगर सीट मिल जाती है वहाँ पे। इसके बाद अगर नहीं भी मिलती और अगर सिक्योर करके सीट गए थे तो भी अपने को 25 से 30 नवंबर के बीच में ही रिपोर्ट करना है, अगर जोसा की सीट अपन सिक्योर करके अगर गए थे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि अगर आप सेटिस्फाइड भी हैं, ठीक है, एलसी वाला केस लिया था मैंने, ठीक है। इसमें क्या बात कर रहा था मैं कि अगर NIT प्लस वाली सीट अलॉट हुई है उसमें अलग अलग केसेस लिए थे, तो अगर ऐसा
ऐसा हो गया कि भैया मैं सेटिस्फाइड हूँ सीट से, लेकिन सीसेम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आप पार्शियल एडमिशन फी पे कर दीजिए। अभी जैसे मैंने बता दिया कैसे आपको पे करना है, तो 9 से 13 नवंबर को के बीच में आप पार्शियल एडमिशन फी पे कर दीजिए, ताकि आपकी जो सीट है वो सिक्योर हो जाए। उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि आप सीट रिटेन करके जोसा की सीट रिटेन करके सीसेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर स्टेप 2 में है कि आपको स्टेप 2 में क्या करना है, तो रजिस्टर करना है सीसेम में 17 नवंबर सुबह 10 बजे से 19 नवंबर रात के 12 बजे तक। ये जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो लिंक वगैरह वो खुली रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 3 में क्या करना है भैया, तो रिपोर्ट टू फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर ये पूरा आपको जब राउंड 1 खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जो सेकंड राउंड आपका खत्म हो जाएगा 25 तारीख को, 20 तारीख को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा और 25 तारीख को आपका स्पेशल राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। तो दोनों खत्म होने के बाद 25 से 30 नंबर के बीच में जो भी आपको फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट था ना, उसमें आपको रिपोर्ट करना है। अब ये भैया फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, तो देखिए अगर आप जोसा की सीट बचा के जा रहे थे, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको स्पेशल राउंड 1 में कोई अच्छी सीट मिल गई, तो वो आपकी फाइनली अलॉटेड सीट हो गई। और मान लो अगर दोनों राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, तो जो आपने जोसा की सीट आपने जो बचा के रखी थी, वो आपकी फिर फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट हो जाएगी। तो वही बता रहा था मैं कि 25 से 30 नवंबर के बीच में अगर आप सीसेम में भी जा रहे हैं, तो 25 से 30 नवंबर के बीच में आपको फिर यहाँ पर जो फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और पूरा जो रिपोर्टिंग है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, उसकी वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट करना है। अब एक और केस हो सकता है कि भैया ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, मुझे मान लीजिए IIIT भागलपुर में मेकाट्रॉनिक्स मिल गई और मैं उस ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, मेरी रैंक अच्छी है, अब मैं सीसेम में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और इस सीट को छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो देखिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सीसेम बाय लीविंग जोसा सीट, अगर जोसा सीट को छोड़ के जाना चाहते हैं, देखिए उसके लिए भी प्रोसीजर है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि नीड नॉट टू पे पार्शियल एडमिशन फी, तब आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना ही नहीं है। अगर आप पार्शियल एडमिशन नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और वैकेंट बनी जाएगी, जो ये वाले फर्स्ट पॉइंट में इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर स्टेप 2 में क्या करना है भैया, तो फिर आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ ही पे करना है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन अगर सीसेम में करना चाहते हो, सीसेम पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सिर्फ आपको 2000 रुपीज़ ही एज अ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेगा, ठीक है। और वो लगेगा एज अ पार्टिसिपेशन फी। मतलब तो 2000 ही क्यों लग रहा है भैया, बाकी सबसे तो 37,000 लिया जा रहा है। तो भैया आपने 35,000 है वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी थी ना, तो वही जो 35,000 सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ जोसा है वो आपकी पार्टिसिपेशन फी ऑफ सीसेम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ ही पे करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी भैया ये सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, जो आपने ये लास्ट पॉइंट बताया, इसका इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी बता दीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो बिजनेस रूल में आप पेज नंबर 7 पे आ जाइए। पेज नंबर 7 पे ये वाला 3rd नंबर पॉइंट को देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसा होता है कि कैंडिडेट हु हैव विथड्रॉन और सीट कैंसिल्ड, अगर उसकी सीट कैंसिल हो गई, मान ली सीट कैंसिल कैसे हो सकती है, उसने रिपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, मतलब उसने 40,000 या 20,000 पे ही नहीं किया, तो लास्ट अलॉटेड सीट विच वाज विथड्रॉन और कैंसिल्ड मस्ट बी फ्रॉम NIT प्लस सिस्टम ओनली। तो सारी जो बातें हो रही है वो NIT प्लस सिस्टम के बारे में बातें हो रही है। तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन जोसा राउंड्स विदाउट चेंज इन कैटेगरी एंड ऑलरेडी पेड 35,000 15,000, अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी थी एंड देयर सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी पेड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट दी पार्टिसिपेशन फी फॉर सीसेब स्पेशल राउंड। जो मैंने यहाँ पर बताया कि जो आपकी एक्सेप्टेंस सीट एक्सेप्टेंस फी है जो 35,000 रुपये है, वो आपका पार्टिसिपेशन फी में एडजस्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ 2000 रुपीज़ ही पे करना है। तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी। ये पूरी प्रोसेस थी, आपको मैंने बता दिया कि आपको अगर NIT प्लस सीट अलॉट हुई हो तब क्या करना है, ठीक है। तो ये और आपको ये भी बता दिया कि आपको कैसे पेमेंट वगैरह करना है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, लॉगिन वगैरह करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पर अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो डाल दीजिए। लॉगिन क्रेडेंशियल डालने के बाद फिर आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए और यहाँ आई एग्री टू प्रोसीड और सबमिट एंड पे कर दीजिए और अपना पेमेंट वगैरह कर दीजिए। और ये भी आपको प्रोसेस वगैरह मैंने समझा दिया कि NIT प्लस सीट वगैरह हुई है तो आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं अपडेट देते रहता हूँ, जैसे अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया था सीसेब का, तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। काम की चीज़ें, मतलब काम के डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे कुछ शेयर करना हो तो आपके साथ, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर शोभितपाल सर्च करना है। इंस्टॉल करने के बाद शोभितपाल सर्च करना है। शोभितपाल सर्च करने के बाद चैनल आ जाएगा और यहाँ पर एक ज्वाइन बटन आ रहा होगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है सारी जो PDF है उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि IITs वालों के लिए भी आपने कुछ नहीं बताया, तो IITs वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में सारी बात उनके लिए डिटेल पे पूरी एक चीज़ बता दी जाएगी, ठीक है। IITs वालों को क्या करना है, ठीक है, उनके लिए प्रोसेस है ही नहीं। ये जो 40,000 है ना, 40,000 20,000 वो IITs वालों जिनको IT में सीट अलॉट हुई है उनको पे वगैरह कुछ नहीं करना है। तो ये पूरा NIT प्लस के लिए बात करी थी। IIT के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।